पंचायत चुनाव नजदीक है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। सीट नंबर 17 काफी इंपोर्टेंट सीट है। यहाँ पर राजेंद्र राजपूत परिवार की प्रतिष्ठा है वो दाव पर लगी हुई है। लंबे समय से यहाँ पर राजेंद्र राजपूत है वो राजनीति करता है, लेकिन इस दफा ये सीट फंसी हुई बताई जा रही है। हमारे साथ वो खुद है राजेंद्र राजपूत, जिनके परिवार से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सर, चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, काफी दिलचस्प बना हुआ है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? दिलचस्प पे मेरे जो ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक है वहाँ मैं चुनाव को दिलचस्प मानता नहीं, क्योंकि वहाँ वन साइडेड इलेक्शन है। आप खुद जाकर के, मैं आपको इनवाइट करता हूँ महरी और बिल्लू दोनों के लिए, कि आप वहाँ जाकर के देखिए, क्योंकि जो एक महरी गांव है वो एक हमेशा से करीब 100 साल से मान लो, अब जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है, वहाँ के जो लोग हैं वो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। दूसरा, हमें जो मेरे पापा जी ने हमारे विरासत में मिला, आपने देखा होगा कि कभी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर हार नहीं देखी, चाहे वो सरपंच रहे हो, मेरी मम्मी सरपंच रहे हो, जिला परिषद का चुनाव हो। इसका कारण था कि उन्होंने कमाई सिर्फ सेवा की। आप खुद हमारे घर पे आपने जाके देखा होगा, आजकल सरपंच का चुनाव लड़ते हैं या जो भी चुनाव लड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके छठे महीने फॉर्च्यूनर गाड़ी आ जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है। आज हमारा घर, आज भी वहाँ आपको ऐसी व्यवस्था मिलेगी कि फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ छोड़ी दूर ही, जो मकान भी बने हुए हैं हमारे, वो 50 साल पुराने मकान बने हुए हैं। तो उन्होंने जो एक सेवा भाव का अपनी पूरी ज़िंदगी है वो सेवा के लिए समर्पित की। और इसीलिए जब वो जाने से पहले 2 दिन पहले मैंने पापा जी से रिक्वेस्ट किया था कि पापा जी, अब आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने बहुत सेवा का मौका दे दिया, तो ठीक है, अब आप अपने को खुद को चुनाव नहीं लड़ना है। तो पापा जी ने 2 दिन पहले, जाने से 2 दिन पहले, उनको मालूम नहीं था कि मैं 2 दिन बाद चला जाऊँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अब अपने घर के अंदर नहीं लेंगे, और लेकिन पार्टी को निर्जीव नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे गांव के जो कार्यकर्ता है वो हमें इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना देते हैं कि भी हम उनका एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता को हमेशा अपन लड़ाएंगे और अपन खुद नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि सैकड़ों लोग, दोनों गाँव से सैकड़ों लोग, हजारों लोग, और आकर के हम दोनों भाइयों के ऊपर, मधुसूदन मेरा छोटा भाई है, उसके ऊपर दबाव डाला कि भी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं, अन्य कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, लेकिन वो नहीं माने। हम बिल्लू महरी गए, महरी से बिल्लू गए, बिल्लू वालों को हमने कहा कि आपने हमें 5 बार ये सीट दी है और हम चाहते हैं कि अब की बार आपका ये हम बदला उतारें। लेकिन उन लोगों ने फिर यही बात तय की कि नहीं, सिर्फ आपके घर को ही हमने सेलेक्ट किया है। सभी हजारों कार्यकर्ताओं ने, उस समय हजारों कार्यकर्ता थे, और उन्होंने यही डिसाइड किया कि आपके घर में से ही हम चुनाव लड़ाएंगे। और ये उन लोगों का प्यार और स्नेह, और जो हमारा उनके प्रति, ये समझ लो कि जो भी उनको हम उनके लिए थोड़ा बहुत करते हैं, वो स्नेह समझ लो। सर, आपके विपक्षी लोग हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं कि ये परिवारवाद करते हैं राजनीति के अंदर, कहाँ तक सही है? देखिए, हमें इस पहले तो हम इस मुकाम पे हैं कि ग्राम पंचायत, तहसील लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं हम, या जिला लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं। हमने जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा है। जो परिवारवाद की आप जहाँ तक बात कहते हैं, जब मैंने शुरू में कट कर दिया कि भी पापा जी को साफ ये मना करके, पापा ने कर दिया कि अब की बार अपन घर में नहीं लेंगे, और हमारे गांव के जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने हम पे दबाव बना करके कि नहीं, हम तो सिर्फ आपके परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव के रूप में देखना चाहते हैं, और उनके दबाव के चलते हम रोए भी। मैं आपको बताऊं, बिल्लू गांव के अंदर जहां मीटिंग हो रही थी, मेरे आंख में आंसू आ गए थे, और हमने कहा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें खुद चुनाव नहीं लड़ाएंगे, हम किसी दूसरे कार्यकर्ताओं, हमने दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। पिछली बार हमारे बीडीसी का मनीष सैनी था, सामान्य सीट थी, मनीष सैनी था, और उससे पहले भी हमारे कार्यकर्ता है, उनको मौका मिला है। परिवारवाद वहाँ होता है जहाँ मतलब हर इलेक्शन है वो आपका परिवार का बंदा लड़ता है, ऐसा मेरी के अंदर नहीं है। लेकिन मेरे जो गाँव के कार्यकर्ता है उन लोगों का आप उस दिन देख लेते हिसाब है, जिस दिन उन्होंने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, जबकि हम खुद कैंडिडेट वहाँ से पहले बिल्लू वालों को कहा, और दूसरे कैंडिडेट हम डिक्लेयर तय करके लेके गए थे कि बिल्लू वाले फिर भी नहीं होते हैं, लेकिन सभी बिल्लू और महरी के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ आपके परिवार के किसी सदस्य को बनाना है, और हमें मजबूरी वश, और ये कोई महत्वपूर्ण पद मैं नहीं मानता, मैं इस पद को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता,
और ये मजबूरीवश हमें लेना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को हम रूठाना नहीं चाहते थे, कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करना चाहते थे और कार्यकर्ताओं को इच्छा थी। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि चुनाव आपको ही लड़ना है, हम प्रचार भी नहीं करेंगे। सर आप पर लंबे समय से ग्रामीणों की वोट आपको मिलते रहे हैं, आपने आपका परिवार जब जब चुनाव लड़ा है कभी हारा नहीं है, लेकिन सर गांव के अंदर विकास की बात करें तो अभी भी बहुत सारा विकास होना बाकी है, सड़कें नहीं बनी है, क्या वजह रही? मैं बताऊं आपको, मेरे गांव के अंदर मेरे पापा जी, आपको महरी गांव के अंदर एक बार जाना पड़ेगा। महरी गांव के अंदर हर घर हर चूल्हे वाले के पक्का मकान है। महरी गांव के अंदर आपको TSS योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पानी मिलेगा, हर घर के अंदर कनेक्शन है पानी पंचायत की तरफ से। मेरे गांव के अंदर प्रत्येक परिवार में 4 बंदों को पेंशन मिलती है। मेरे गांव के अंदर भालेरी से और सरदार से दोनों साइड से रोड से जुड़े हुए हैं, और बाकी 2 सड़कें हमारी प्रस्तावित है वो अभी हमारी सैंक्शन वगैरह के लिए गई हुई है, वो भी जल्दी बन जाएगी। इसके अलावा बैंक, मतलब ऐसा कोई मुझे बताइए जो सरदार सर के अंदर है और महरी के अंदर नहीं है। हजारों शौचालय, ऐसी कोई भी व्यवस्था, यानी खुर्रे का निर्माण है तो आपको कहीं भी कच्ची सड़क नहीं मिलेगी, वो मतलब कच्ची आपको गली नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको ऐसी सुविधा मुझे बताइए जो सरदार सर के अंदर है और महरी के अंदर नहीं है। एक भी सुविधा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कभी महरी गए हो तो महरी के अंदर वो सुविधा नहीं हो और सरदार सर के अंदर वो सुविधा है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक बता दीजिए। सर एक सवाल और है, आपको टिकट कांग्रेस से मिलती है, अब लगातार कांग्रेस के वफादार सिपाही भी कह सकते हैं, पुराने समय से रहे हो, लेकिन सर रह रहे कि आपके जो बयान आते हैं ट्विटर के फेसबुक के माध्यम से भवनलाल जी के खिलाफ, वो क्या है? देखिए, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं व्यक्तिवादी कांग्रेसी नहीं हूँ, सीधी सी बात है। मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। यदि मुझे ये किसी को बात को कोई अखरे भी, हमारा परिवार वो एक सेल्फ रेस्पेक्टिव परिवार है, स्वाभिमानी परिवार है, जो 60 साल से कांग्रेस से हमेशा कांग्रेस को ही अहमियता देता है और सेकुलर विचारधारा में बिलीव करता है। तभी हमारे साथ पूरी 36 कौम और सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं और हम सभी को सम्मान बराबर। देखिए, रेस्पेक्ट, यदि आप मेरे को रेस्पेक्ट देंगे तो मैं आपको रेस्पेक्ट दूंगा, और यदि आप मेरे को डिस्पोजल का गिलास यदि यूज लिया और फेंक दिया, ऐसा करोगे तो मेरे स्वाभिमान में नहीं है। मैं मेरे पूरे परिवार की बात नहीं करता, मैं मेरी खुद की इंडिविजुअल बात करता हूँ। मेरा खुद का ये है कि यदि आप मेरे को रेस्पेक्ट दोगे तो आपको मैं डबल रेस्पेक्ट दूंगा। सर एक सवाल मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि आपको फिर ऐसी छवि क्यों सरदार सर के अंदर बाला साहब की छवि, ठाकरे की छवि आपको देखी जाती है, एक ऐसा आदमी जो किसी को सुनता नहीं है, अपनी चलाता है, वैसी छवि भी आपके संगठन द्वारा खड़ी की जाती है, तो वो क्या है फिर? देखिए, हमारा जो सरदार सर विकास मंच चुनाव है, उस सरदार सर विकास मंच का एक ही है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला को मैं बहुत बड़ा, अपराध सहन करने वाले को बहुत बड़ा बुरा आदमी मानता हूँ। यदि कोई भी आदमी अन्याय, किसी भी पार्टी का अन्याय, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो या कोई अन्य कोई अधिकारी हो, यदि कोई गरीब के ऊपर अन्याय करेगा तो आप मुझे चाहे राज ठाकरे कहे चाहे बाल ठाकरे कहे, उस चीज़ को हम सहन नहीं करने वाले, क्योंकि वो हमारा एक इंडिपेंडेंट संगठन है, उसके अंदर सभी पार्टियां हैं, वो एक गैर राजनीतिक संगठन है और मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ वो कांग्रेस की विचारधारा की है। यदि आप हमारे संगठन के साथ, जो गरीब लोगों का संगठन है, उनके साथ कोई भी यदि अन्याय करेगा, चाहे वो कोई भी मतलब नेता हो या अभिनेता हो या कोई अधिकारी हो, तो वो हमारा सहन करने बस की बात नहीं है। उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सर प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार मतलब चर्चा ऐसी चलती है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको परेशान करते हो, लगातार धरना प्रदर्शन करते हो तो वो परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं चाहे पुलिस थाने की छोटी छोटी बातों आपके यहाँ धरना चलते रहते हैं, ये भी आरोप आप पे लगते हैं, क्या कहना? मेरी एक सोच है, हमेशा गरीब के साथ कोई अन्याय करेगा तो चाहे पुलिस का वो छोटा अधिकारी हो चाहे वो एसपी हो, हम सहन नहीं करेंगे। सरदार सर विकास मंच बना इसीलिए, सरदार सर विकास मंच के अंदर सारी पार्टियों के लोग हैं और उसके अंदर ये आपको मालूम होगा कि सरदार सर विकास मंच स्पेशली गरीब लोगों का संगठन है और गरीब के साथ अन्याय करेगा तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो हम हमेशा करते हैं वो हम काम करेंगे, धरना कर देंगे, अनशन करेंगे और घेराव करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। वो काम गरीब को न्याय दिलाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ता है तो हम उसको करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे।
सर आपके पिताजी थे गांधीवादी थे, साफ सुथरी छवि थी और एक सिद्धांतवादी हम कह सकते हैं, लेकिन आप में उसमें इतना अंतर कि वो पैदल चलना पसंद करते थे, आप गाड़ियों में घूमते हैं, क्या? ऐसा है, गाड़ियों में उनके सैद्धांतिक थी, वो एक रियल में ही आपको बताऊं, एक बहुत ही सैद्धांतिक और सात्विक प्रवृत्ति के आदमी थे। लेकिन मेरी विचारधारा, जैसे आपने बाल ठाकरे कर दी, लेकिन मेरे को लोग कहते हैं कि मैं मेरे दादाजी के ऊपर गया हूँ। उनका स्वभाव थोड़ा उग्र सा था। मुझे एक बात बताइए आप, यदि मैं भी मेरे पापा की तरह रहूं, एक घर के अंदर आपको गरम दल और नरम दल दोनों की जरूरत पड़ेगी। यदि आप सिर्फ नरम रहेंगे तो ये दुनिया आपको जीने देने वाली नहीं है। यह सही है कि मैं गरम दल से हूं, स्वाभिमानी आदमी हूं। अब रही बात गाड़ी की कमाई की, तो या तो मेरे ऊपर आप ये एलिगेशन आपको लगाना पड़ेगा कि भी आपके पास ब्लैक मनी है। मैं 30% गरीबों के मुकदमे फ्री लड़ता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि एक पंडित ने मेरे को कहा कि आपकी हथेली में लिखा है कि आप लुटेरे को लूटेंगे। मुझे एक बात बताइए, लुटेरे को लूटना कहाँ गलत है? यदि कोई धनाढ्य मेरे पास आता है तो मैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक फीस लेता हूँ, तो ये मेरा स्वाभिमान अलाउड करता है। लेकिन कोई भी गरीब आदमी ये कहते कि मेरे को राजेंद्र राजपुरोहित ने मेरे से पैसा लिया है, या हमारे पास हम 30% गरीब लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कागज़ के पैसे भी घर से लगा करके और हम उनको न्याय देने का काम करते हैं। तो ठीक है सर, मान लेते हैं ये बात आपकी, लेकिन सर जो जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहोगे अगर जीतते हो तो? ऐसा है, हमेशा से उनकी सेवा, जितनी पापा जी ने हमें संस्कार दिए हैं, हम दोनों भाइयों को पापा जी ने एक ही बात कही, मेरे को और मेरे छोटे भाई मधुसूदन को, कि बेटा आप हमारा नाम ऊंचा नहीं कर सको तो नीचा मत कर देना। उस बात को एक हमेशा याद रखते हैं। नंबर दूसरा, उन्होंने ये कहा कि यदि किसी गरीब की चेहरे पे आप हंसी नहीं दे सको तो उसके आंख में आंसू मत देना। इन 2 बातों को हमेशा हम ख्याल रखते हैं। और आप जाकर के महरी गांव में थोड़ा सा एक सर्वे कीजिए, मैं आपको देता हूं कि गांव वाले हमें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जो हमें संस्कार मिले उस संस्कार के पच्चीनों पे हम दोनों भाई चल रहे हैं। उनके जितने भी गांव के लोगों को कितने काम पड़ते हैं, छोटे मोटे काम पड़ते हैं, उनके लिए 24 घंटे हम हाजिर रहते हैं। कोई भी काम आए उनके लिए, चाहे उनके खुद का हो, उनके रिश्तेदारियों का हो, उनकी बहन बेटियों का हो, चाहे गांव के विकास का काम हो, हम पूरा फोकस उसके ऊपर रखते हैं। सर एक सवाल और है, कहीं चूक हो जाए और मनोहरी देवी या फिर कृष्ण शर्मा चुनाव हार जाए तो क्या राजेंद्र राजपुरोहित के परिवार से प्रधान बन सकता है? देखिए, हम इतने महत्वाकांक्षी नहीं है। महत्वाकांक्षा एक अलग मैं तो होनी चाहिए सर, राजनीति में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ महत्वाकांक्षा अलग चीज है, स्वाभिमान अलग चीज है। स्वाभिमान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। यदि यहाँ के आला नेता इस बात को मानते हैं कि उस परिवार को अहमियता देनी चाहिए तो कोई इनकार नहीं करने वाला, लेकिन हम इतने बड़े भी वो महत्वाकांक्षी नहीं है कि हम उनसे ऊपर जाकर के या उनके खिलाफ जाकर के, क्योंकि हम पर जब उन्होंने विश्वास किया है, हमें जब कांग्रेस का सिंबल उन्होंने दिया है तो दिया तो इन्होंने ही है, तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाले जो उनके खिलाफ जाए। सर अंतिम सवाल, किसका वोट बनने जा रहे हैं? देखिए, अभी मैं इसके ऊपर पूरा कोई कमेंट्स, क्योंकि मैं अभी तो ऐसे समझ लो कि हम आज से ही चुनाव के अंदर उतरे हैं। अभी तो लोगों से टेलीफोनिक बातें चल रही थी, तो पूरी पंचायत समिति के बारे में मैं अभी भी किसी के बारे में ऐसी बात कोई नहीं कहने वाला कि भी किसकी पंचायत समिति होने वाली। लेकिन लोगों से एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि भी जिसकी सरकार है उस सरकार के पक्ष में यदि आप वोट डालोगे तो आपके काम आसानी से होंगे, और यदि सरकार नहीं है और उसकी पंचायत समिति आप बनाओगे तो आपके कोई काम नहीं आने वाले हैं। वहाँ जो वीडियो आएगा वो अपनी सरकार चलाएगा, सीधी सी बात है। राज जिसका होगा उसका वीडियो चलाएगा, विपक्ष की कहीं भी कोई काम होने वाला नहीं है। तो इस बात को छोटे से छोटा आदमी या एक गरीब से गरीब आदमी इस बात को समझता है कि जिसका राज होता है उसी का काज होता है। तो ये थे राजेंद्र राजपुरोहित, जो कि सरदार से विकास मंच के अध्यक्ष है। बिंदास बेबाक अपने जवाब देते हुए नजर आए। हालांकि चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि परिणाम क्या रहता है।